इसको जनता ने नहीं चुना, ये ईवीएम की गड़बड़ से आई है। करना था हिंदू मुसलमान, अब कर दिए पुलिस और किसान। था मैं देश बिकने नहीं दूंगा, देश लूटने नहीं दूंगा, तो फिर एयरपोर्ट कैसे बेच दिया, रेलवे कैसे बेच दिया, जनता कोई पूछने वाला नहीं है। ये है सन की सरकार, जिद और सन की सरकार देश को कामयाबी के हासिल नहीं पहुंचाते। जमीन दिल्ली के किसानन की सरकार ने लूट ली, लुटेरे हैं। एक एक किसान हमारा कीमती है, हीरा है, अन्नदाता जिसे भगवान कहते हैं, जिसकी वजह से आज हम पूरा देश जीवित है। जवान की भी हमें उतनी ज़रूरत है जितनी है किसान की। किसान ना होगा तो ये जिंदा कैसे रहेंगे, दाना पानी नहीं मिलेगा। आज दिल्ली की जनता भी मूक बनी बैठी है, गूंगी बनी बैठी है। उन्हें यही शर्म नहीं है अन्नदाता की हम मदद करें, उनका सहयोग करें। ये बेचारे किसान पता नहीं ठंड में 0.2 डिग्री टेम्परेचर पे यहाँ पे अपनी जानें गंवा रहे हैं, रोज़ एक ना एक शहीद हो रहा है और इनको शर्म नहीं आती सरकार को। वो भी गूंगी और बहरी सरकार हो चुकी है। वास्तव में ये गूंगी बहरी इसलिए भी है क्योंकि इसको जनता ने नहीं चुना, ये ईवीएम की गड़बड़ से आई है, इसलिए इसका कोई कसूर नहीं। ये धोखेबाज सरकार है मोदी सरकार, क्योंकि जो धोखे से बना हो वो धोखे का काम ही करेगा, वो जनता की भलाई नहीं कर सकता। ये किसान जो है ये असली आज़ादी चाहते हैं। इसने आधा तो गुलाम बना दिया हमारे मुंह पे पट्टे लगा के, आधा किसान में अभी भी आज़ाद हैं, लेकिन इन्हें भी गुलाम बनाना चाहता है। इनकी ज़मीनें बेच के इनको बिल्कुल ही। अब एक बात बताइए, अंबानी अडानी के पहले ही इनके वेयर हाउस बन गए, गोदाम बन गए, इतने एकड़ में कैसे बन गए? उसके बाद ये कानून लाया, काले कानून निरस्त होने चाहिए। ये अगल बगल देखता है, चर्चा कर लो, विचार विमर्श कर लो, ये कर लो, सुप्रीम कोर्ट पे फेंक रहा है, कभी पुलिस पे फेंक रहा है। नहीं, ये काले कानून लाया है, इसी को ही खत्म करने हैं। जनता की, सारी जनता की मांग है। अब तो पूरा देश खड़ा है। इसने हिंदू करना था हिंदू मुसलमान, अब कर दिए पुलिस और किसान आगे सामने खड़े कर दिए। पुलिस भी कहता है कि तुम तिरंगा क्यों लगा रहे हो? तिरंगा हमारी जान है, हमारे देश की शान है। तिरंगे को कोई भी मना नहीं कर सकता है। एक बात सुन लेना मैडम, ये हमारे देश का गौरव है, हमारे देश की आज़ादी है। असली आज़ादी टिकैत साहब दे रहे हैं, लेकिन जनता को अभी अनुमान नहीं है। ये मैं आई हूँ, आज मुझे खुशी की बात है जहाँ आज मैंने दर्शन किए टिकैत साहब के। मुझे लगा कि अब देश को आज़ादी मिल जाएगी। हमारे ये जो कुत्ते के पट्टे बांधे हैं, कोरोना का भ्रम फैलाया, करोड़ों का व्यापार चल रहा है, कोरोना व्यापार का एपिसोड की तरह चल रहे हैं। सिरे भाग 1, भाग 2, भाग 3, कितना मूर्ख बनाओगे पूरे देश को? अच्छा, प्रधानमंत्री पे भरोसा क्यों नहीं? भरोसा इसलिए नहीं, ये लुगाई छोड़ा है, जो बीवी का नहीं वो किसी का नहीं मैडम, सीधी सी बात। तो कहते हैं त्याग दे दिया। नहीं, त्याग दे दिया। बीवी को पहले घर होता है, घर में आग लगी है तुम बाहर बुझाने चले हो। देश में पहले घर में औरत को तुम्हारी इज्जत लूट रही है और तुम जनता की बहन बेटियों की पूजा करने जा रहे हो। दिस इज रॉन्ग। तुमने 3 कानून उसके लिए 3 काले कानून लाए हैं, ये इनके लिए, इनको मारने का, मौत का वारंट दे दिया, किसानों के लिए दे दिया, मौत का वारंट दे रहे हो। ये बेचारे दुखी होके यहाँ पे आंसू बहा रहे हैं कि अरे ये हमारे साथ क्या कर गया, धोखा कर गया, हमने इसे खामखा ही जिताया था। आप जानते हैं, देखो पलायन में करोड़ों लोग मर गए, लॉकडाउन में करोड़ों लोग नकारा होके मर गए, और ये बेचारे किसान आज शहीद हो जा रहे हैं। अरे जनता को जगाओ। ये जो दिल्ली की जनता सोई हुई है, गूंगी जनता, पूरा देश किसानों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि हम रोटी खाते हैं इन्हीं की बदौलत। मेरी बात सुनो और सुनो, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे हीरे हैं। जवान और किसान हमारे बहुत कीमती है देश के। एक बात सुन लेना, इनको अगर कुछ होता है, पूरे देश का दिल है, दिल और आत्मा है ये लोग, लेकिन जनता को इतना बिल्कुल मूर्ख बना दिया है गोदी मीडिया ने। देखो, ऊपर वाले ने आपको भेजा है कि इनकी फरियाद सुनो और इनको जगाओ। ये मीडिया आप भी है और मैं भी अखबार के एडिटर हूँ। एक बात सुन लेना, 8 पेज की मेरी भी अखबार निकलती थी, लेकिन मैं इनकी दुर्दशा देख के आई हूँ कि है इनकी दुशा, कैसे ठंड में पड़े, कैसे अपना जीवन, कितने 121 मर गए, वह शहीद हो गए, सॉरी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार क्यों नहीं समझी? सरकार, क्योंकि मेरी बात सुनो, ये एक बात बताओ, अगर कोई ये सरकार, एक बात बताओ, अगर लाल बहादुर शास्त्री होते ये समझते, क्योंकि वे किसानों से निकल के आए थे। ये है, मेरी बात सुनो, ये कहता है मैं गहना बेच के अपनी बीवी, अपनी माँ का गहना बेच के भाग गया था घर से। ये ऐसा बंदा क्या देश की सेवा करेगा?
एक बात बताओ, जो चोरी गए, मेरी बात सुनो, इसने चोरी की थी ना, कहता है मैं गहना लेके भाग गया था और मैंने चाय की दुकान डाली और ये करी और वो फिर भी करी। 2 बार प्रधानमंत्री तो ये ईवीएम की गड़बड़ से, एक बात सुनाइए, अंबानी के साथ जाके ईवीएम की मशीनें लाया, अरबों खरबों रुपए की क्या जरूरत थी? इसने अंबानी कहता था मैं देश बिकने नहीं दूंगा, देश लूटने नहीं दूंगा, तो फिर एयरपोर्ट कैसे बेच दिया, रेलवे कैसे बेच दिया? जनता कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार तो अभी भी अड़ी हुई है 54 दिन के बाद कि हम कानून वापस। तो इसका मतलब जिद से कोई काम नहीं होता। सन की सरकार है ये है सन की सरकार। जिद और सन की सरकार देश को कामयाबी के हासिल नहीं पहुंचाते। ये मेरी बात सुनो, अगर आज ये सरकार ठीक होती ना तो ये 121 को शहादत देने की मौत नौबत ना आती। अब आप अपना सारा देख चुके हो, ये बेचारे कैसे पड़े हैं अपने बीवी बाल बच्चों को छोड़ के, और तुम कहते हो बच्चे नहीं आएंगे, बुजुर्ग नहीं आएंगे। आंदोलन की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो। एक बार आंदोलन में सबका अधिकार है, बच्चों का भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बुजुर्गों को। हाँ, तो ये गलत कह रही है सुप्रीम कोर्ट। इसमें आंदोलन में बच्चों का भी उतना ही अधिकार है, बुजुर्गों का भी उतना अधिकार है, जवानों का भी अधिकार है। यहाँ तुम मोदी जी से मिलकर सुप्रीम कोर्ट ये एक प्लान बनाना चाहती है कि जवानी आ रहे, ये गलत है। आंदोलन में मेरी बात सुनो, आंदोलन पहली बात है, सुप्रीम कोर्ट तो बीच में आनी ही नहीं चाहिए। मोदी ने कानून लगाया, कहो मोदी कानून हटाए, सीधी बात। 100 बातों की एक बात, ये काले कानून मोदी तो लाया है, इसमें तुम अगल बगल दाएं बाएं कैसे हो सकते हो? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि मैं किसानों का बेटा हूं। मैं किसानों का बेटा, वो तो कहता है मैं गंगा मैया का भी बेटा हूँ। गंगा कितनी मैली पड़ी है आज देख लो। तो तुम्हें 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, तुम्हें उसकी सफाई करवा दी क्या? तो एक बात सुनो, कुल मिला के ये है कि किसानों की दुर्दशा में जी रहे हैं। इनको थोड़ा इनके लिए अच्छा लिखे, इनका कहीं भी देखो, देश में गद्दारी नहीं होनी चाहिए, इनका भला होना चाहिए। ये सच्ची आज़ादी के पक्षधर हैं, बस मुझे इतना कहना बाबा है। रामदेव भी कह रहे हैं। बाबा रामदेव, एक बात बताओ, ये सारी चपाल चौकड़ी है, मेरी बात सुन लेना। सारे अभी सबके अगर चिट्ठे खोलोगे ना तो सबके बाहर बयान हो जाएंगे। इनकी फाइलें खोल रहे हो तुम 40, गलत बात है। ये असली आज़ादी के हकदार हैं, ये सारी असली आज़ादी। अगर जनता जागेगी ना, पूरे देश की असली आज़ादी पावेगी कि हाँ भाई वाकई हमें आज असली आज़ादी मिली है, ठीक है, साहब ने दिलाई है। सारी जमीन दिल्ली के किसानन की सरकार ने लूट ली। लुटेरे हैं दिल्ली में जो भी कोई बैठा है, और जो दिल्ली के आसपास के राज्य हैं जैसे यूपी है, हरियाणा, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, दौर दौरे के जो इन्हें भी जो शहर हो रहे हैं, इन्हें भी लूटने को तैयार बैठी है। अब मेरा किसानन तक कहने का हाथ जोड़ कर यूँ है कि जैसा दिल्ली के किसान लुट गए, ऐसा यूपी के किसान तब मत लुट जाइयो। अपनी जमीन की रेख देख राखियो, इसी पे तुम निर्भर हो। थारे बालक, किसानन के बालक पढ़े लिखे नहीं है, तबे खाएंगे कहा जब ये सरकार ले लेगी उनकी जमीन नन्ने। और सरकार अगर मेरी सुन रही हो, अगर लिखाड़ो उसमें मीडिया में, वहाँ में, टीवी में, तो मैं कहूँ जब सरकार सस्ते में लेके और किसी बालक नौकरी न दे रही, दिल्ली के सारे गवर्नमेंट की जमीन लूट रखी है। सर यू जो डीडी है ना, यू 40 साल तक बनी है, यू हमने पहले सुनी नहीं कभी भी। यू क्यों बनी भाई? पहले तो कहाँ चली गई यू भाई? जो किसानन की जमीन है वो किसानन की तो होनी चाहिए। देश आज़ाद होगा, अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, पाकिस्तान बन गया, फिर ये किसान यूँ नहीं जाग रहे कि भाई हम तो, हमारे तो सिर पे ताज, हमारा देश ताजदारी, हमारा देश जो तपस्वी तेज हो, और हमारा देश जो अखंड भारत हो, देवता भी इसी भारत में जन्म लेते हैं, और हम तो किसान है। उसे तो बात भूल ही गए। किसान तो बस उस पर अड़ रहे कि जो भाव तुमने, अरे सरकार हमने बनाई है, हम 1 मिनट में तोड़ भी सकते हैं उसे। और कानून भी हमने बनाई है, जो कानून हमें चिन्ह लगे उसे तोड़ सकते हैं। क्यों हमारे ऊपर हम वोट दे रहे हैं उन्हें? वे अपनी जेब भर रहे के सफाई करवा रहे। जमुना जी पहले कैसी दूध से पानी बहक रहा है उसमें, और जमुना जी में जो 1 पैसा भी गैर रहा, लोहे के पुल पर भी दिखे रहा। और अब कहा नाले गंदे लिखड़ सफाई क्यों न करती? उसी लादिक सिंह जो बांध के दिखा दे कि मैं सफाई कर रही हूँ, ले लेगी करोड़ रुपया जेब अपने वहाँ में भर देगी लोटन की। इंसाफ तो रहे ही ना। फिर दूसरी यूँ है, उत्तम खेती मानी गई है, और मध्यम व्यापार, तो व्यापारी भी किसान ही हो और उत्तम भी किसान हो, उत्तम पुरुष माना गया हो, एक बड़ा नेता, एक बड़ा राजा महाराजा माना गया हो। किसान के बारे में तो कर रही हूँ। क्यों नहीं सुन रही सरकार की? फिर सरकार यूँ सुन रही नहीं है कि किसान बहरे हो रहे हैं। ये यूँ कहो भैया आधे को हिस्सा दे दो हमें,
ये जितने भी डीडी 15,000 इनकी नौकरी और गाड़ी बंगला बने पड़े इनके, काहे में बने पड़े हैं कि यू भी डीडी की, यू भी डीडी की। अब जो पहले किसान है बसे ओढ़े जो और बाहर के आए हुए वे तो बन गए राजा, और उनकी छीन ली जमीन। विचार बता, वे तो पुलिस से खड़ी कर देंगे, आपका फोर्स बुला देंगे भाई। उनकी तो हो रहा पलड़ा भारी, और किसानों का कम। तो कहते हैं कि राम राज्य, किसान बहुत खुश है योगी जी। राम राज्य तो हमारे देश में पूरे विश्व में राज हो। भारत ही अविनाशी खंड है और विनाशी खंड है। जब प्रलय होती है तो भारत ही बचता है, इसी में अवतार होते हैं। ये भारत की भूमि है, इसी में अवतार पैदा होते हैं, और कोई देश। मैडम अगर ये किसान और संपन्न होते तो इन्हें यहाँ यूपी भी, आजकल यूपी हरियाणा पंजाब सब खड़ा है, सारा देश एकजुट हो चुका हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छा काम हुआ कि जो सारे देश को उसने एकजुट कर दिया, क्योंकि इस देश की विशेषता है भिन्नता में एकता। जब देश में कोई भी जैसे किसानों की समस्या आई है तो सारा पूरे यूपी बिहार सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। यूपी हरियाणा पंजाब ये सारे स्टेट इकट्ठे हो चुके हैं, और सबकी एक ही आवाज़ है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एकजुट हो जाते हैं इस देश में, यही हमारी खासियत है। ये सारे किसान एक हैं इस समय, इनसे टक्कर लेना गलत है। एक बार सुनो, उनका नुकसान हो सकता है ऐसे में, क्योंकि अगर तुमने अपने काले कानून लाए हो तुम तुरंत निरस्त कर दो, तुम तुरंत खारिज कर दो, यही इसमें भलाई है। देश को युद्ध की आग में झोंकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो अपने अधिकार लेके वापस लेके ही जाएंगे यहाँ से। बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये प्रण लिए बैठे हैं। मैडम सरकार को ये चाहिए इस बात का जिद छोड़े, सनकीपन छोड़े, भले किसानों की ये अन्नदाता के उल्टा माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हो गई, ये तुम हमारे भगवान हो, तुम की वजह से हम आवाज़ निकल रही है, तुम की वजह से हम आज जीवित हैं। ये सरकार को कहना चाहिए, इसका फर्ज है। लेकिन ये अगर ये सन की है, हिटलर है, तो फिर उसका उपाय तो फिर कोई ऊपर वाला ही करेगा।